ओम शांति। दाता विधाता वरदाता शिव बाबा संगम युग पर हमें भी अपने गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से सजाकर अपने समान दानी, महादानी, वरदानी बना देते हैं। इस लायक बना देते हैं कि हम बेहद की सेवा निरंतर मनसा वाचा कर्मणा करते रहें। अंतर में सेवा के प्रति श्रेष्ठ भाव उत्पन्न कर देते हैं। और हम बच्चे भी ये समझते हैं कि जितना हम बाबा की सेवा में अपना तन मन धन, अपनी आंतरिक सब सूक्ष्म व स्थूल शक्तियाँ लगाते हैं, अर्पित करते हैं और दिल से अर्पित करते हैं, उतना हमारी आंतरिक स्थिति भी ऊंची होती जाती है। वो श्रेष्ठ स्थिति जो गहन तपस्या करने के उपरांत प्राप्त होती है। जब बाबा की सेवा करते हैं तो उन सेवाओं से प्राप्त दुआओं से वो स्थिति स्वतः बन जाती है। और सेवा करते करते कैसे सर्व की सेवा से स्व सेवा भी हो जाती है। हमारी ऊंची प्रालब्ध भी बन जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए चाहे भक्ति हो या ज्ञान हो, ईश्वरीय सेवा का बहुत महत्व गाया जाता है। आज की मुरली भी हमें बाबा की सर्विस करने के प्रति बहुत प्रेरित कर रही है और सेवाधारी आत्माओं के विभिन्न लक्षण भी बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 24 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। महादानी की परिभाषा बाबा ने बहुत अच्छी बताई कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान महादान है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो हमें खुद में चेक करना, ये निशानियां हैं। उत्तर है, पहला, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चेक करो, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी, है ना? बस सेवा होती रहे, उसी में खुशी है। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। थकावट होती है, आराम आता है। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे, ऐसा होता है। पांचवा, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे, है ना? ध्यान से इस बात को समझना है, हमारा समय कहाँ जा रहा है। छठा, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवां, वह बाप समान उदार चित्त होंगे। ये भी चेक करना है, उदार चित्त है ना? चित्त में उदारता है, बड़ा दिल है। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। सबसे स्वीट है बाबा की सेवा। बाबा तो है ही, पर बाबा की सेवा भी बहुत स्वीट है। गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे
ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी ना, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तो बाबा कहते हैं जिनकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो। किससे? टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। किस लिए? वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। कुछ मिलता है ना तो खुशी होती है अंदर। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्याकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बगैर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजन तमु प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है। याद में रहते नहीं है। योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। स्टेजेस होती है ना। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है ना। गायन तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। जीवन में है, बंधनों से मुक्त है, तो ये ज्ञान तो हो ही गया ना। फिर जीवन मुक्ति में भी
सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। ये भी स्टेजेस है। तो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति ज़रूर मिलेगी। सतयुग में तो आएंगे, पहचाना है ना बाबा को। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। देखो बजते हैं ढोल। यह हाय हाय होने के बाद फिर वहा वहा होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से, है ना, कोई तो है ना फिक्स्ड टाइम होगा ना, कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते। समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। अंदर आत्मा समझती है, इसीलिए बहुत सारी आरतियाँ गाते हैं, बहुत आवाज़ें लगाते हैं, पतित पावन आ जाओ, गीत संगीत करते हैं, भजन गाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है, अंदर आत्मा में मर्ज रूप में है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा उनका? वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल न आए। इतनी मेहनत करनी है। एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए, ये लक्ष्य रखना है। मन में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाबा के सिवाय किसी की याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे, ये साकार बाबा की वाणी है, तब की बात है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, हनुमान मिसल अडोल बनो। उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। अडोल, जरा भी स्थिति डोलायमान ना हो, हलचल में ना आए। जो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो ज़रूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है ज़रूर। हम परिस्तान में जाने लिए
कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना, ये दुनिया पापा कहते कब्रिस्तान है। हर आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझती, देह समझती है। तो कब्रों में क्या होती है, देह ही होती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी, मधुबन में रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। भक्ति में जो दान पुण्य करते हैं फिर उसका फल मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं ना। ये जो रत्न हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कीमत पता होनी चाहिए। एक एक रत्न, बाबा का एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा है सबको। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। तो देखो हमें नशा चढ़ा है यानी सेवा करते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ भी ज़रूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। देखा है ना, दिलवाड़ा टेम्पल में जब एंट्री करते हैं तभी ही घोड़ेसवार दिखाया है ना। हाथी पर भी सवारी दिखाई है, प्यादे भी दिखाए हैं, है ना। और फिर बाद में ऊपर सीलिंग पर भी दिखाया है, लेकिन एंट्री में भी दिखाया है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़, तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो, आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। एक एक समान लेते जाओ। टाइटल दे रहे हैं बाबा, क्या है हम? राज ऋषि, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। एक और टाइटल हम क्या है? अविनाशी सर्जन के बच्चे। तो हम भी सर्जन हुए ना। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे? खुद को भी पहले देखना है, अपनी कमी कमजोरी देखनी है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा भी क्या दे रहे हैं हमें?
ज्ञान का इंजेक्शन, सर्जन है ना, तो यह ज्ञान इंजेक्शन है ना, सबको लग रहा है इंजेक्शन, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, यह महिमा भी अभी की है। सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है। क्या है तुम्हारा धंधा? सर्जन के बच्चे हैं तो क्या काम होगा? ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। यहाँ भी नंबरवार है। नंबरवार एक दो के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। तो एक दो से ऊपर हर जगह होते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए, है ना। तो दिल बड़ा रखना है, बड़ा परिवार है, बड़ा बाबा है, तो चित्त भी उदार होना चाहिए। सब हमारे हैं, तेरा मेरा नहीं करना है, सब अपना है, सब बाबा के निमित्त है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखते थे। इतना बड़ा दिल, हर काम पहले खुद करते थे, इतना बड़ा दिल। तो बाबा कहते खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बड़े खुले दिल से बाबा की सेवा में लगाया। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुले दिल से बाबा की सेवा में अपना सब कुछ लगाया। बड़ी दादी को भी देखा, बड़ी दादी ने भी बहुत ही बाबा की सेवा में खुले दिल से सेवा की, है ना। ठीक है, इकोनॉमी तो जहाँ रखनी होती है वहाँ रखनी होती है, पर सेवा में कभी भी ऐसे नहीं कहा। तो बड़ी दादी को भी देखा, बाबा को भी देखा, तो बड़े हमारे सामने मिसाल हैं उदार चित्त के, तभी इतना बड़ा यज्ञ चला है। बाबा कहते हैं बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। तो धन में भी उदार चित्त, चित्त में भी उदार चित्त, मनसा में भी उदार चित्त और वाणी में भी उदार चित्त, है ना। ये बाबा ने सिखाया है। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं, ऐसे ना दुनिया के अंदर। अभी तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु पहले बहुत कहते थे जादू कर देते हैं। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना। बाबा कहते ये जादू करता हूँ मैं, ऐसे कोई दुनियावी जादू नहीं है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है देखते हुए ना देखो।
इस तीसरे नेत्र से उस दुनिया को देखो जो आने वाली है, जहाँ हम जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण 1 2 3 ऐसे चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। अपकारी पर उपकार कैसे किया जाता है वो शिव बाबा से सीखो, है ना। हमने कितना तिरस्कार किया, फिर भी बाबा हम पर कितना उपकार करते हैं। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है, कैसे सर्विस करें, ऐसे समझाएं, चलता रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है, तो तुम बच्चों को सर्विस बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है, उसी में उन्हें अच्छा लगता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको इतना इजाफा मिलता है। तो बाबा हमें इजाफा देंगे। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। देखो ऐसे है हमारी स्थिति। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं ना। शरीर की तो लिमिटेशन है, समझ आती है, पर अंदर से खुशी बहुत होती है। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है, दुनिया का कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। एक बारी किसी को ईश्वरीय सेवा का नशा चढ़ जाए, वो खुशी मिल जाए, फिर उसको दुनियावी बातों के अंदर मन नहीं जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये मज़ा एक बार ले लिया तो बाबा कहते हैं यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे, है ना। इस प्राप्ति से क्या फ़ायदा। तो बाबा कहते सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। दुनिया में कहते ना, है ना, कानों में सोना पहना, चोर आया तो सोने के कारण कान को भी काट दिया। तो ऐसी प्राप्ति से क्या फ़ायदा जिससे हमारा समय, संकल्प, श्वास सब व्यर्थ जाए, नुकसान ज़्यादा हो, फ़ायदा कम हो। तो बाबा कहते सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बिके को तो सर्विस करनी है ना। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत,
मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं, है ना। इसलिए ऐसी सेवा करो जो बाबा कहे ये मेरा यूजफुल बच्चा है, बहुत काम का बच्चा है। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना। इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा, बाप समान उदारचित बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। कैसे बनेंगे विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती? अगर क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से मुक्त रहेंगे तो। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, स्वदर्शन की जगह परदर्शन होने लगता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाना है, उल्टा चक्र नहीं, परदर्शन नहीं। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो पहले बुद्धि को प्लेन करो। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। जब हम अपनी कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तो उसकी निशानी क्या है? तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। न्यारे बनकर प्रकृति द्वारा निमित्त बनकर कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े, बार बार पुरुषार्थ ना करना पड़े, नेचुरल हो जाए ये स्थिति, सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला
और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग, है ना। दोनों का डिफरेंस, ये न्यारेपन की स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए, ऐसी स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए।
करता है। बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे